स्वागत है दोस्तों आपका अपने ही YouTube चैनल बुक समरी इन मिनट्स में। दोस्तों, आज कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, आज कोई गोल सेट करने की बात नहीं है। आज बस एक सवाल है जो शायद आपने खुद से कभी शांति से नहीं पूछा। बताइए, क्या आपका दिमाग भी कभी चुप रहता है? सुबह आंख खुलते ही कल की बातें, गलतियां, किसी की कही हुई बात या फिर आने वाले कल की चिंता सब एक साथ चलने लगता है। बाहर से सब ठीक लगता है, हंसी है, काम है, लोग हैं, लेकिन अंदर कहीं एक भारीपन सा है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको मोटिवेट करने नहीं, आपको हल्का करने आई है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुन लेते हैं तो आपको समझ आएगा दुख आता कहां से है, डर पैदा कैसे होता है और सबसे जरूरी, शांति इसी पल में कैसे मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको भविष्य ठीक करने का दबाव नहीं देती, बल्कि आपको अभी जीना सिखाती है। किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ। ये किताब नहीं कहती और मेहनत करो और भागो और साबित करो। ये किताब बस एक सवाल पूछती है, तुम अभी कहां हो? और यहीं से कहानी शुरू होती है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है, समस्या ये है कि हम जहां बैठे हैं वहां मौजूद ही नहीं है। एक स्टूडेंट किताब खोलकर बैठा है लेकिन दिमाग रिजल्ट में है। ऑफिस में बैठा इंसान काम कर रहा है लेकिन डर बॉस से है। घर पर बैठे हैं लेकिन ध्यान मोबाइल में खोया हुआ है। शरीर यहां है, दिमाग कहीं और यही दूरी दुख बन जाती है। दोस्तों, ध्यान से समझिए, घटना एक ही होती है लेकिन दर्द सबका अलग होता है। दो लोग फेल होते हैं, एक सीख लेकर आगे बढ़ जाता है, दूसरा खुद को बेकार समझ लेता है। क्यों? क्योंकि घटना दर्द नहीं देती, उसके बारे में हमारी सोच दर्द देती है। हम बीते हुए कल को घसीटकर आज में ले आते हैं। काश ऐसा न किया होता। लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ ही क्यों? और यहीं से मन भारी होने लगता है। आज से जब भी मन दुखी हो, खुद से एक सवाल पूछना, अभी इस पल में क्या सच में कोई खतरा है? 90% बार जवाब होगा नहीं। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात, दिमाग आपका औजार है, मालिक नहीं। दिमाग बहुत तेज है लेकिन अगर उसे खुला छोड़ दो तो ये आपको थका देगा। सोच सोच और बस सोच। लेकिन सच्चाई ये है, अब दिमाग नहीं हो, आप वो हो जो दिमाग की बातें सुन रहा है। जैसे मोबाइल आपके हाथ में है वैसे ही दिमाग भी आपके पास है। दिन में बस 2 मिनट, कोई मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं, बस अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर। धीरे धीरे दिमाग को भी आराम करना आ जाएगा। अब ईगो की बात, हम खुद को किससे पहचानते हैं? मेरी डिग्री, मेरी सैलरी, मेरा पास्ट, मेरी फेलियर, मेरी इमेज, और यही ईगो है। ईगो हमेशा कहता है मुझे सही साबित होना है, मुझे आगे दिखना है। लेकिन जितना ईगो बड़ा अंदर इंसान उतना ही डरा हुआ। आज से खुद को लेबल देना बंद कीजिए। आप फेलियर नहीं हैं, आप एक इंसान हैं जो सीख रहा है। दोस्तों, असल पावर कहां है? भविष्य में नहीं, क्योंकि भविष्य कभी आता ही नहीं। कल जब आता है तो वो भी आज बन जाता है। तो अगर पावर कहीं है तो इसी पल में है। जब आप पूरा ध्यान अभी जो कर रहे हैं उस पर रखते हैं तो काम भी बेहतर होता है और मन भी शांत। खाते समय, सिर्फ खाना पढ़ते समय, सिर्फ पढ़ाई बात करते समय, मोबाइल दूर, एक समय में एक ही काम। अब दुख की बात, हम दुख से भागते हैं लेकिन जितना भागते हैं दुख उतना पीछा करता है। जब आप कहते हैं हाँ मैं दुखी हूं और उसे महसूस करते हैं बिना जजमेंट, बिना रेजिस्टेंस, तो दुख धीरे धीरे हल्का होने लगता है। इमोशंस को दबाइए मत, उन्हें महसूस कीजिए। दोस्तों, शांति बाहर नहीं मिलती। नई जॉब, नया फोन, नया रिलेशनशिप सब थोड़ी देर खुशी देते हैं, लेकिन स्थायी शांति तभी आती है जब आप खुद के साथ ठीक हो जाते हैं। दिन में कुछ समय बस खुद के साथ बैठिए, बिना मोबाइल, बिना शोर। लोग सोचते हैं ये सब ओवरनाइट हो जाएगा, दुख पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नहीं दोस्तों, दिमाग भागेगा, थॉट्स आएंगे, लेकिन फर्क इतना होगा कि अब आप उनके गुलाम नहीं रहोगे। अगर सुधार नहीं करेंगे तो हर बात पर रिएक्शन, हर समय एंग्जाइटी, खुद से नाराजगी, और अगर सुधार करेंगे तो सिचुएशंस वही रहेंगी लेकिन रिस्पॉन्स शांत होगा।
क्लैरिटी बढ़ेगी, अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे रियल चेंज। दोस्तों, जिंदगी ठीक करने के लिए आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बस इस पल में आना है, खुद को एक्सेप्ट करना है और दिमाग को थोड़ा आराम देना है। आज बस इतना करिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, अभी सब ठीक है। अगर आप इस किताब को पूरी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर ये कहानी आपके मन को थोड़ा भी हल्का कर पाई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका कीमती समय मेरे साथ बिताने के लिए।